यौन शोषण के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो जाने के बाद स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए अवि मुक्तेश्वरानंद के वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाकर जल्द सुनवाई की मांग की। इधर प्रयागराज के झूसी थाने की पुलिस ने आरोपों की जांच तेज करते हुए हरदोई जाकर पीड़ित का बयान दर्ज किया। झूसी थाने में 21 फरवरी को इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में है। पटकों से यौन शोषण के आरोप में घिरे शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटकी हुई है। माघ मेले में संगम स्नान से शुरू हुआ शंकराचार्य वर्सेस योगी सरकार का विवाद यौन शोषण के आरोपों तक पहुंच चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एक्शन में आई पुलिस ने आशुतोष महाराज की शिकायत पर प्रयागराज के झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने अपने वकीलों के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है, जहां गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है। ऐसा है कि अभी तक हमारे पास उनकी तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया है, ना कोई सूचना दी गई है, ना कोई नोटिस दिया गया है। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उन बच्चों से हमारा क्या कनेक्शन है। जो बच्चे कभी हमारे सामने नहीं आए, जो हमारे संस्था में कभी भी प्रविष्ट नहीं हुए, उन बच्चों का आप 1000 मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, हमसे उसका क्या कनेक्शन है वो आपको सिद्ध करना है। अभी जो एफआईआर होगी उसके खिलाफ कुछ आप लोगों की कोर्ट जाने की तैयारी है आपके? हमने बताया था कि हमारे अधिवक्तागण काम कर रहे हैं। एक चित्र इस समय लोग हमको भेज रहे हैं जगह जगह से, ये देख लीजिए। एक हिस्ट्री सीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। एक तरफ स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद उनके खिलाफ मुकदमा करने वाले आशुतोष महाराज को हिस्ट्री शीटर बताते हुए पुलिस और अपराधी गठजोड़ पर निशाना साध रहे हैं, तो तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी की शिकायत पर प्रयागराज के झूसी थाना पुलिस ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और 2-3 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पॉक्सो के तहत मामला दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगी है। झूसी थाने की एक टीम हरदोई गई और वहां एविडेंस कलेक्ट करने के साथ पीड़ित बटुकों का बयान लिया है। जब आरोपी ही झूठा है तो अब जिसके ऊपर भी नाम, ये विश्लेषण तो बाद का है। पहला विश्लेषण तो यही है कि आरोप सच्चा है कि झूठा है। आरोप ही जब मनगढ़ंत है, मनमाना है, तो जिसका भी चाहे नाम रख दे, वो क्या दिक्कत है। इसी तरह से उसने कई नाम रख दिए, उसने हमारा भी नाम रख दिया है। तो जिन बच्चों से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, जिनको हम कभी जानते नहीं हैं, उनसे संबंधित कोई भी चीज़ मनवाना, किसी को कुछ भी करना है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन हम लोगों का उनसे कोई भी संपर्क संबंध है ही नहीं, कभी रहा ही नहीं। फिलहाल हम लोगों की जो वकीलों की टीम है, उन्होंने आपस में परामर्श किया और परामर्श करके जो कानूनी प्रक्रिया है, चूँकि हम उसके विशेषज्ञ नहीं हैं, इसलिए हम कानूनी प्रक्रिया का परिपालन करते हुए उनको जो उचित लगा उसके तहत हाईकोर्ट गए हैं हमारे वकील लोग। एक तरफ स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के वकीलों की टीम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, तो वहीं बताया जा रहा है कि बीडीए की टीम ने भी स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के वाराणसी आश्रम का दौरा किया है। इसको लेकर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमला चारों तरफ से होता है। ऐसा है कि जब आक्रमण होता है तो इसी तरह से होता है। सारे विभाग सक्रिय हो जाते हैं, अपनी अपनी निष्ठा दिखाते हैं, तो सब अपना अपना काम करें, क्या दिक्कत है। हमारी जो बात है वो यही है कि गौ रक्षा होनी चाहिए। सकल हिंदुओं की भावना है कि गौ माता की रक्षा हो। जो लोग इस देश में राजनीति करते हैं, जनता के वोट लेते हैं, उनको अपने मतदाताओं की भावनाओं का संरक्षण करना चाहिए। इधर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद पर मुकदमा करने वाले आशुतोष महाराज प्रयागराज पहुंच चुके हैं और आज वो मीडिया से बात कर अपनी आगामी रणनीति का खुलासा करेंगे। तो इधर एसपी चीफ अखिलेश यादव ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद प्रकरण को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। मंगलवार को एसपी चीफ ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि अहंकारी कभी सनातनी नहीं हो सकता है।
शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज का प्रवचन शेयर करते हुए अखिलेश ने बीजेपी की नीति पर सवाल उठाए। एक हाई प्रोफाइल मामले में एक तरफ जहां संत बनाम सरकार की लड़ाई है, तो वहीं पुलिस का एक्शन, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकीलों का प्रोटेक्शन और सियासी रिएक्शन का दौर भी जारी है।